आपको रेजोनेंस के बारे में समझाते हुए रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने के बारे में और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आप लिखते हैं उसमें कौन से रूल रेगुलेशन का फॉलो करते हैं, इन सभी बातों का जानकारी देते हुए आपको ये क्लास कंप्लीट किया जाएगा। ध्यान देंगे, आप सभी स्टूडेंट इतना जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, मतलब केवल एक लीनियर ओवरलैपिंग होता है दो एटम के बीच। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, मतलब एक लीनियर और एक लैटरल, मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। तो यहां पर कॉन्सेप्ट है कि दो एटम के बीच जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होता है, जितना मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, उतना दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। ध्यान देंगे, यहां दो एटम सिंगल बॉन्ड से बना है, यहां डबल बॉन्ड से और यहां ट्रिपल बॉन्ड से। इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां इसके एटॉमिक ऑर्बिटल एक लीनियर दो लैटरल, इसमें एक लीनियर एक लैटरल, इसमें सिर्फ एक लीनियर ओवरलैपिंग हुआ है। कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया कि दो एटम जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एक दूसरे के बीच करता है उतना नजदीक आने का प्रयास करता है, उतना नजदीक आ जाता है। तो जब बात ऐसा है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जितना मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, तो आप इस बात को अब समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा तो सिंगल बॉन्ड का, उससे कम बॉन्ड लेंथ होगा तो डबल बॉन्ड का, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा ट्रिपल बॉन्ड का। यानी ट्रिपल बॉन्ड से अगर दो एटम जुड़े हुए हैं तो वहां उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा, डबल बॉन्ड का उससे अधिक, और सिंगल बॉन्ड से अगर ऐड होंगे जुड़े होंगे तो सबसे अधिक होगा। तो जब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है और आप सभी स्टूडेंट से कार्बोनेट आयन से संबंधित एक छोटा सा अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि बताइए कार्बन का यहां अगर कार्बोनेट का अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखा जाए, जैसे कि स्ट्रक्चर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको बता दें कि कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 होता है और ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 होता है। तो प्रत्येक कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और प्रत्येक ऑक्सीजन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। तो यहां पर इसका हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास अभी तक है उसके आधार पर आप क्या जवाब देते हैं देख लीजिए। यहां ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहां पर देखिए कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दिक्कत इस दोनों के साथ है 7 7, तो आपके पास 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन है जो आपने यहां यूज किया और यहां यूज किया। तो यहां पर दोनों का कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद आपसे अगर हम पूछे कि यहां सी और ओ के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहां सी और ओ के बीच और यहां सी और ओ के बीच। और ये अब थोड़ा बता दीजिए कि क्या प्रत्येक सी और ओ के बीच का डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ सेम होगा? नहीं। तो आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर का नॉलेज यही कॉन्सेप्ट देता है कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अधिक होता है, डबल बॉन्ड का उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम। तो निश्चित है कि बॉन्ड लेंथ यहां डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नॉलेज से आप यही बता पाएंगे, जो कि 100% गलत है। क्यों ऐसा आप गलत जवाब दिए? क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो इस बात को एक्सप्लेन कर पाए कि सारे बॉन्ड लेंथ यहां सेम होंगे, जबकि कार्बोनेट आयन का एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कहता है कि कार्बोनेट आयन में प्रत्येक सी और ओ के बीच का बॉन्ड लेंथ सेम होता है। तो इस प्रॉपर्टी के एक्सप्लेनेशन के लिए आपको आज एक अलग टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है रेजोनेंस। ये टॉपिक आपको बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने के लिए सिखाएगा, और तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में कार्बोनेट आयन में प्रत्येक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ सेम होगा, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस बात को प्रूफ करने में असमर्थ है, जो संभव ही नहीं है। तो यहां पर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसी कार्बोनेट का बनाने जा रहे हैं, इसी कार्बोनेट आयन का। तो आपको बता दें कि आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है कि हम डबल बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रखना चाहते हैं, तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई
ये सोच ले कि नहीं, हम ये डबल बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रखेंगे, तो क्या पॉसिबल है कि नहीं? आप लोगों में से कोई ये सोच ले कि नहीं, हम इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? है। तो आप एक ही आयन का 3 स्ट्रक्चर ओरिजिनेट कर दिए। सच्चाई ये है कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना ये है, ना ये है, ना ये है। ये हमारा और आपका सोच है कि आप लोगों में कोई सोच लिया कि नहीं, हम डबल बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच बनाएंगे, तो कोई सोच लिया कि हम इसके बीच बनाएंगे, कोई सोच लिया कि हम इसके बीच बनाएंगे और बना दिया। सच्चाई ये है कि जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर है, वो ये है जो अब हम बनाने जा रहे हैं। ये रियल स्ट्रक्चर है। यानी हो क्या रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है लगातार बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। यहां पर देखा जाए ध्यान से, ये पाई बॉन्ड यहां है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये पाई बॉन्ड यहां आ गया तो सेकंड स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड यहां आ गया तो थर्ड स्ट्रक्चर। यानी आप समझ सकते हैं कि पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन से एक ही आयन के 3 स्ट्रक्चर्स बन हैं, और जब तीनों का गहराई से स्टडी किया गया तो पता चला कि हो क्या रहा है, तो बस पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, कभी पाई बॉन्ड इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। और अब आप सभी स्टूडेंट से ये स्ट्रक्चर दिखाकर पूछे कि बताइए कि बॉन्ड लेंथ तीनों के बीच इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा, तो जवाब आने लगा इक्वल होगा। तो ये तभी संभव हो पाया जब आप इस कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना पाए। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस क्या है, अब आप समझने का कैपेसिटी रखते हैं। क्या है रेजोनेंस? रेजोनेंस एक ऐसा इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें पाई बॉन्ड का स्थान, प्लेस चेंज होता है, लेकिन किसी भी एटम और ग्रुप का प्लेस नहीं चेंज होता है। देख सकते हैं तीनों में जहां कार्बन, जहां ऑक्सीजन है वही है, केवल पाई बॉन्ड चेंज हुआ है, यहां, यहां, यहां आकर 3 स्ट्रक्चर बना दिए। तो रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इन विच चेंज इन द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड बट डजंट चेंज द पोजीशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप। तो ये है रेजोनेंस। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड a different structure of the same compound should be possible। जब हम यहां पर पाई बॉन्ड का स्थान चेंज कर रहे हैं तो एक ही कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहे हैं, जिसको कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये है आरएस। आरएस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इस 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा गया तो इस तीनों के बीच से निकलकर एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर सामने आया, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड में इस तीनों स्ट्रक्चर का समावेश है। आप तीनों को बारी बारी से देख सकते हैं, यहां पर पाई बॉन्ड हो तो फर्स्ट, यहां पर हो तो सेकंड, यहां पर हो तो थर्ड। तो ये रेजोनेंस क्या है? तो एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें पाई बॉन्ड का स्थान चेंज होता है लेकिन किसी एटम और ग्रुप का स्थान चेंज नहीं होता है। तो यहां ध्यान देंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का सबसे पहला शर्त है कि किसी भी एटम का पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए। चेंज क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। तो यहां पर आप देख पाए। अब 1-2 एग्जांपल और जैसे जैसे देखेंगे आपको सब बात समझ में आएगा। अब हम लोग समझने जा रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल। O का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 826। यहां ध्यान देंगे तो यहां एक ऑक्सीजन का हम यहां 8 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बल्कि, और दूसरे ऑक्सीजन का भी अपना 6, थर्ड ऑक्सीजन का भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आ चुका है,
जल्दी से देखकर बताया जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट से 1 अधिक है, काउंट कीजिए, और इसका ऑक्टेट से 1 कम है। तो जल्दी से बताइए इसके बीच कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। लेकिन यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या है? 7। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एक लॉस करवा दे रहे हैं और इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। हो गया कंप्लीट। तो इससे क्या देखने को मिला कि यहां पर O और O के बीच डबल बॉन्ड बना और यहां सिंगल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड इसके साथ बना, क्या हम उसी डबल बॉन्ड को इसके साथ भी तो बना सकते हैं? तो इसके साथ जब बनाएंगे तो इस पर आ जाएगा प्लस और इस पर आ जाएगा माइनस, और इस दोनों को एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इस ओजोन में जो पाई बॉन्ड है वो बार बार मूव कर रहा है, कभी इसके साथ कभी इसके साथ। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ही रेजोनेंस कहलाता है। ये भी आप एज ए डिफिनेशन बोल सकते हैं। तो यहां हमने ओजोन मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया जिसमें ये सब कहलाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इस दोनों के बीच का स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो resonance is an intramolecular process in which change in the position of pi bond but doesn't change in the position of any atom or group is called resonance। resonance लिखने में एक बात ध्यान दिया जाता है कि कभी भी किसी एटम और ग्रुप का पोजीशन चेंज ना हो। अब आप बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पूरा बात आप समझ पाएंगे। देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6। और हाइड्रोजन? तो ये है बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आप पढ़ने जा रहे हैं। जो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, इस बात का प्रूफ प्रमाण पेश करने जा रहे हैं कि हम किसी भी एटम का पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। इसके लिए हम एक काम करने जा रहे हैं। पहले से जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो पहले से हम आपको समझाने के लिए केवल ये हम पहले से बना के रख लिए। अब हम यहां डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड दिखाने जा रहे हैं। ध्यान से आप समझेंगे। इसमें 3 पाई बॉन्ड होता है, आप लोग को पता है। ये है पहला पाई बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा।
देख सकते हैं ये पहला पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग अब होने जा रहा है। ये है इस कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन, ये है इस कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे सबसे ज्यादा अब यहीं पर कंसंट्रेट करके सब चीज समझना है। शुरू हो रहा है ये शिफ्टिंग। आपको पता है कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और गेन करता है तो इसने लॉस किया और इसने गेन किया, तो अभी किया नहीं है, जब करेगा तब तो प्लस माइनस आएगा। ध्यान देंगे तो यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का, दोनों इसी पर, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इस पर क्या लिख दें प्लस, और इसने 1 गेन किया तो इस पर क्या लिख दें माइनस। और अब बाकी किसी भी बॉन्ड को टच नहीं किया गया है, जैसे है जहां है। और ये फर्स्ट स्टेप रेजोनेंस का हो गया कंप्लीट। यहां से यहां आने में सिर्फ और सिर्फ एक काम हुआ है कि ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए गए इलेक्ट्रॉन का डिलोकेट मतलब शिफ्टिंग हुआ है। ये पूरा यहां आ गया, जिसमें से ये इसका था और ये इसका, तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, इसलिए इस पर माइनस और इस पर। इसके बाद का स्टेप सबसे ज्यादा समझने वाला है, ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग इसी तरह से यहां होने जा रहा है, तो यहां होने जा रहा है, तो अपना ध्यान केवल वहीं बनाए रखिएगा और उतना ही के बारे में सोचिएगा। इस बॉन्ड को नहीं टच किया गया है, ठीक है, जैसे है वैसे पहले लिख ले रहे हैं। यहां पर प्लस है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, इसके बताइए शिफ्टिंग से क्या होगा बता दीजिए। यहां पर क्या होगा माइनस, और यहां पर क्या होगा, कोई दिक्कत अभी तक? और इस बॉन्ड को नहीं टच किया गया, जैसे है वैसे है, ठीक है। तो जल्दी से बताया जाए, जरा ध्यान दीजिए, इस पर माइनस क्यों है? इसने गेन किया है इसलिए माइनस है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को हटा लें तो हट जाएगा माइनस, क्योंकि वही एक ज्यादा आया था, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हटा ले तो इसका माइनस हट जाएगा। हटा रहे, ठीक है, तो हटा लिए और उस इलेक्ट्रॉन को हम दे दिए यहां, तो यहां देते ही कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बाहर से आया है, तो प्लस पहले से था यहां से जाने के कारण, और एक आने के कारण आ गया माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 1 माइनस साइन कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। और अब दोनों के पास देख लीजिए बढ़िया से एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन बचने से क्या करेगा, एक दूसरे के बीच शेयरिंग करके बॉन्ड बना देगा, शेयरिंग करके बॉन्ड बना देगा। ये बॉन्ड नया बॉन्ड है जो दोनों एटम कर लिया, तो 3 काम हुआ। यहां का माइनस हटा, यहां का प्लस हटा और एक नया बॉन्ड बना। तो यहां का माइनस क्यों हटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया, हटा दिए इसका, तो हट गया माइनस। यहां का प्लस कैसे हटा, पहले से प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लाए तो प्लस माइनस कैंसिल हुआ। दोनों के पास जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो एक नया बॉन्ड बन गया। यहां का प्लस ज्यों का त्यों है, यहां का माइनस ज्यों का त्यों है, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे आपने यहां नया बॉन्ड यहां बनते हुए देखा, एकदम वैसे ही काम 2 बार अभी होगा। पहली बार होने जा रहा है आपके सामने, एक बार और, बल्कि दूसरी बार। तो जल्दी से जो देख रहे हैं वैसे करवाइए, इसको नहीं टच करना है। इस पर प्लस है, प्लस लिखेंगे। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी आपके समझने के लिए हम लिख पा रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन गया है तो जाने के कारण कौन सा चार्ज, प्लस, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है इसलिए माइनस। कोई दिक्कत? तो यहां पर जो जो काम आप देख सकते हैं, फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया माइनस, यहां प्लस पहले से था, यहां पर माइनस पहले से था, और ये नया बॉन्ड पहले से था। अब पूरा ध्यान आप यहां बनाएंगे कि यहां पर जैसे नया बॉन्ड बना था वैसे इस दोनों के बीच नया बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो माइनस हट जाएगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको देंगे, माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, हट गया।
अब इस दोनों एटम के पास जब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो क्यों नहीं ये शेयरिंग करके बॉन्ड बना ले। समझ में आ रहा है? तो एक नया बॉन्ड बन गया। अब लास्ट बॉन्ड यहां बनेगा, इस दो कार्बन के बीच, जो आप समझ सकते हैं कि इसमें माइनस है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दे, पहले जो जैसे बॉन्ड है पहले लिख ले रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड को हम नहीं टच कर रहे हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दिए, माइनस लिख दिया, यहां प्लस लिख दिए। अब हम बताइए यहां का माइनस हटाना चाहते हैं तो क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तो माइनस हट जाएगा, हट गया। उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां दे दिए, जो ही देंगे तो माइनस आ जाएगा, और प्लस और माइनस कैंसिल, और दोनों के बीच शेयरिंग होकर एक नया बॉन्ड। और देखते देखते आपका बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। हो क्या रहा है इन सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, जरा ध्यान दिया जाए। पाई बॉन्ड जहां था शुरू में, वहां से 1 प्लेस आगे चला गया है। ये यहां था तो यहां आ गया, यहां था तो यहां आ गया, ये यहां था तो यहां मिला लीजिए लास्ट स्ट्रक्चर में। तो हो क्या रहा है, पूरे पांचों को देखकर पता लगाइए, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बार बार पाई बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है। तो ये सभी बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RH। अब आप ही बताइए, अगर हमको इससे RH बनाना हो तो कैसा बनाएंगे? आप ही बताइए कैसा बनाएंगे। ये रहा बेंजीन, और आपके पाई बॉन्ड का क्या स्थिति है, ये है। यही कारण है कि आप कभी जल्दीबाजी में होते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। आज जाकर पता चला।